तो लक्ष्मण जी को भी राम जी ने बहुत कुछ ज्ञान प्रदान किया है। देखिए हमारे भारतवर्ष में पहले का समय कैसा था कि छोटे भाई बड़े भाई के बीच में ज्ञान की चर्चा होती थी। आजकल तो छोटे भाई बड़े भाइयों से कोई ज्ञान की बात ही नहीं करते। बड़े भाई छोटे भाई की तो बात ही छोड़ दीजिए, माता पिता से भी कोई ज्ञान चर्चा नहीं करते बच्चे। बालक आजकल जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो माता पिता को क्या बोलते हैं, अरे आप क्या समझते हो, कुछ नहीं समझते, हम तो ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं। ये आपके पुराने विचार हैं, आपके पुराने विचार है, आप क्या समझोगे ये सब बातें। और जो कुछ ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं वो भी अपने माता पिता, जैसे पहले के समय में कुछ कम शिक्षाएं थी, कई माताएं थोड़ा कम पढ़ी लिखी हैं, कम शिक्षा है उनकी, तो उन माताओं को भी बोल देते हैं लड़के आजकल। मैंने देखा बहुत तुरंत, अरे क्या समझोगे आप, आजकल की बातें हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि ये उन चीजों के बारे में बोलते हैं जिनकी समझ ही केवल उस माँ को है। माता पिता कभी ऐसा नहीं बोलते कि तुम्हारे ऑफिस में क्या काम चल रहा है, कि कंप्यूटर को कैसे चलाना। ये बात माँ बाप कभी नहीं समझाते बच्चों को। माता पिता हमेशा बच्चों को आचरण और संस्कार की बातें बताते हैं। अब उनका अनुभव तो माता पिता को ही ज्यादा है बच्चे से, क्योंकि ये उम्र के साथ साथ आता है, ये पुस्तक से नहीं आता, और समाज से और संत महंतों से, ऋषि मुनियों से, महाजनों से, जो हमसे श्रेष्ठ है उनसे प्राप्त होता है। तो इसका ज्ञान तो वास्तव में माता पिता को ही अधिक है। फिर भी बच्चे बोलते हैं अरे क्या समझते हो आप। और माता के बारे में तो वर्णन आया है कि जिस समय बालक कुछ भी नहीं बोलता, केवल बालक की एक ही भाषा होती, रोने की भाषा। बच्चा जब पैदा होता है तो केवल रोता है, एक ही भाषा उसकी। भूख लगेगी तो रोएगा, और अपने कपड़ों में लघुशंका कर लिया या मलमूत्र कर लिया तो रोएगा। बच्चा छोटा होता तो क्या करता है, रोता है, गीला हो गया तो रोएगा। एक ही भाषा है उसकी, रोना। लेकिन माँ उसकी हर भाषा को समझ जाती है, सारी भाषाएं। इसको भूख लगी है कि कोई कष्ट हो रहा है, सारी भाषाएं समझती है माँ। तो जब बालक को बोलना नहीं आता था उस समय जो उसकी बात समझ जाती थी, तो अब बालक जब इतने बड़े हो गए और उनको बोलना आने लग गया, तब क्यों नहीं समझेगी। वो तो बिना बोले ही सब कुछ समझ जाती थी। लेकिन जब उन्हीं बच्चों को जब बोलना आने लग जाता है तो बोलते हैं आप तो समझते नहीं। तो ये गलत है, बहुत गलत है। छोटों को बड़ों के पास बैठना चाहिए। आजकल एक तो क्या हो गया, बैठक बंद हो गई है। पहले के समय में क्या होता था, बच्चे बड़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ बैठते थे, मतलब एक मर्यादा रखकर बैठते थे। ऐसा नहीं कि यहाँ सोफे में बैठे तो बगल में आके बैठ गए। पहले मैंने मर्यादाएं बहुत देखी है, गांव में अभी भी है, शहर में कब हो गई है। मैंने देखा है कि बड़े बैठे हों तो छोटे खड़े रहते थे या फिर दूर बैठते थे, लेकिन बैठते थे, बड़ों की बातें सुनते रहते थे, बीच में बोलते नहीं थे, बार बार केवल सुनते थे। उससे उनको संस्कार आ जाते थे। पहले के समय में छोटे बच्चों को बताना नहीं पड़ता था कि आप बड़ों के पैर छुओ, ऐसा करो वैसा। वो सब जैसा उनके बड़े करते जा रहे थे वैसा वो सीखते जा रहे थे, देख करके सीखते थे।